Hello students, chapter 6 lines and angles, exercise 6.3. Question number first. In figure side QP, ये वाली साइड RQ of triangle PQR are produced. इसको बढ़ाया गया है, देखो QP यानी कि P की डायरेक्शन में, Q की डायरेक्शन में, इसको आगे तक प्रोड्यूस किया गया है. पॉइंट S एंड T, ये पॉइंट S हो गया और ये पॉइंट T. इफ एंगल SPR 135 डिग्री, ये एंगल 135 डिग्री है और एंगल PQT 110 डिग्री. फाइंड एंगल PRQ, तो आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है, देखिए सॉल्यूशन. वी हैव एंगल SPR, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल QPR इक्वल्स टू 180. क्यों? क्योंकि देखो ये स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बना रहा है ना. लीनियर पेयर, ये क्या कहलाया था आपका? लीनियर पेयर. ठीक है, अब यहाँ पर आप SPR की वैल्यू पुट कर दीजिए 135 डिग्री, QPR इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो यहाँ से QPR आप इसको निकाल लीजिए, 180 माइनस 135 डिग्री. ठीक है, ये आपका 45 डिग्री बचा. ठीक है, तो QPR आ गया आपका 45 डिग्री, ये एंगल. अब आपको ये फाइंड करना है, तो ध्यान से देखिए ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल. और प्रॉपर्टी हम जानते हैं एक्सटीरियर एंगल की क्या होता है, वो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल के. नाउ तो यहां देखिए एंगल TQP, ये जो एक्सटीरियर एंगल है TQP, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये इक्वल होगा सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर. तो अपोजिट टू इंटीरियर एक ये है और एक ये वाला. ठीक है, एंगल QPR प्लस एंगल PRQ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. वैल्यू पुट कर दीजिए TQP के 110 और QPR की 45 डिग्री. ठीक है, प्लस एंगल PRQ, ये मुझे फाइंड करना है. ठीक है, इस एंगल को इधर लिए आप, तो एंगल PRQ इक्वल्स टू 110 माइनस 45 डिग्री. ठीक है, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो 65 डिग्री एंगल PRQ. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. इन फिगर एंगल X इक्वल्स टू 62 डिग्री, XYZ 54, XYZ ये पूरा एंगल 54. इफ YO, ये YO और ZO आर द बाइसेक्टर ऑफ XYZ, ये बाइसेक्टर है यानी कि एंगल को
टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, y को और z को, ठीक है। फाइंड एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई, आपको ये वाला एंगल फाइंड करना है, और वाई ओ जेड, वाई ओ जेड, साथ ही साथ ये वाला, ठीक है। तो देखते हैं इसको सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, तो देखो यहाँ पर मुझे एक एंगल ये गिवन है और एक ये, तो मैं पहले थर्ड एंगल फाइंड कर लेता हूँ, है ना। इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, इस पूरे ट्रायंगल में हम एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, तो एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी से, ठीक है। एक्स की वैल्यू 62, वाई 54 और जेड आपको निकालना है। दोनों को सम कर दीजिए, 116 डिग्री, एंगल जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल जेड इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 180 माइनस 116, 64 डिग्री। तो ये एंगल जेड आ गया आपका, ठीक है। एक्स जेड वाई, इसको हम ये लिख सकते हैं एंगल एक्स जेड वाई, इस तरह से। अब देखिए वाई ओ और जेड ओ क्या है, ये बाइसेक्टर हैं, ठीक है। तो एंगल को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से मैं ये वाला एंगल फाइंड करता हूँ पहले, ठीक है। तो एंगल ओ वाई जेड, ओ वाई जेड, ये इसको होगा किसके 1/2, बाइसेक्टर मतलब हाफ कर दो पूरे एंगल का, एंगल वाई, और एंगल वाई कितना है आपका 54, तो ये आ गया आपका 27 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ वाई जेड इक्वल्स टू 27 डिग्री। इसी तरह से आप ये वाला एंगल फाइंड करेंगे, तो एंगल ओ जेड वाई, ओ जेड वाई 1/2 एंगल जेड, और एंगल जेड कितना है आपका 64, 1/2 64, ये आ गया 32 डिग्री, ठीक है। ओ जेड वाई आपका आ गया 32 डिग्री। तो ये मुझे ये फाइंड करना था, दूसरा मुझे एंगल ये निकालना है, ठीक है। तो अब आप इस छोटे से ट्रायंगल में आ जाओ, हम इस छोटे से ट्रायंगल की बात करते हैं, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल वाई ओ जेड, तो एंगल ओ जेड वाई प्लस एंगल ओ वाई जेड प्लस एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये एंगल प्लस ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, तीनों का सम कितना हो गया 180। यहाँ पर वैल्यू पुट करो, ये 32 डिग्री है और ये आपका 27 डिग्री। मुझे एंगल वाई ओ जेड फाइंड करना है 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल वाई ओ जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, इन दोनों को सम कर लो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 59 डिग्री, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 121 डिग्री एंगल वाई ओ जेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ये कह रहा है इन फिगर इफ ए बी पैरेलल डी, ए बी, ये बी है, ठीक है। किसके पैरेलल है ये, डी के पैरेलल है, ठीक है। और बी ए सी जो आपको ये वाला एंगल 35 डिग्री, और यहाँ पर सी डी ए 53 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड डी सी ई, तो डी सी ई ये एंगल मुझे फाइंड करना है,
तो आप ध्यान से देखिए, देखो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है और ए क्या है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल। तो ट्रांसवर्सल तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे और ये क्या होंगे आपस में इक्वल। तो ये 35 है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 35 डिग्री। सॉल्यूशन देखिए, ए बी पैरेलल है डी ई के, ठीक है, ए बी पैरेलल डी ई के और ए ई इज अ ट्रांसवर्सल, ठीक है, ए ट्रांसवर्सल है। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे एंगल सी ई डी इक्वल होगा किसके, एंगल बी ए सी के। और बी ए सी की वैल्यू कितनी है आपको गिवन है यहाँ पर 35 डिग्री, 35। तो इसका मतलब ये भी आपका कितना आया 35 डिग्री हो गया है, ठीक है। हम देखो इस ट्रायंगल की बात करते हैं, तो यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इस ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल डी सी ई, तो एंगल डी, इसको ऐसे लिखेंगे डी ई सी प्लस एंगल ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई इक्वस टू 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करिए, डी ई सी की वैल्यू कितनी है 35, सी ये मुझे निकालना है ई सी डी, ठीक है, ये एंगल ई सी डी निकालना है, फाइंड करना है। और सी डी की वैल्यू कितनी है 53, 180, एंगल ई सी डी इक्वस टू 180 डिग्री माइनस 35 और 53 88, और ये आपका है 92 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा 92 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन फिगर इफ लाइन पी क्यू, ये पी क्यू लाइन है, और आर एस, ये आर एस लाइन होगी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट टी, टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट पी आर टी 40 डिग्री, ये आपको 40 डिग्री गिवन है, आर पी टी 95 डिग्री और टी एस क्यू 75, फाइंड एस क्यू टी, ये वाला आपको एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखो इस ट्रायंगल में ये जो पी आर टी है, इसमें आपको दो एंगल गिवन है, ये थर्ड वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। इन ट्रायंगल पी आर टी, तो यहाँ पर रखेंगे एंगल पी आर टी प्लस एंगल आर पी टी प्लस एंगल पी टी आर इक्वस टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दो, ये 40 डिग्री है आपका प्लस 95 डिग्री प्लस पी टी आर इक्वस टू 180 डिग्री, और यहाँ से पी टी आर इक्वस टू 180 माइनस, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 90 प्लस 40 यानी कि 135, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये आ गया आपका 45 डिग्री, ठीक है। तो यानी कि ये आपका एंगल कितना हुआ 45 डिग्री हो गया इस ट्रायंगल में। अब टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं इक्वल, ठीक है। ये 45 है तो ये भी कितना होगा आपका 45, तो हम लिख सकते हैं एंगल एस टी क्यू इक्वस टू एंगल पी टी आर वर्टिकली अपोजिट एंगल, और पी टी आर की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। तो एस टी क्यू भी आपका कितना हो गया है यहाँ पर, ये भी 45 हो गया है। अब आप इस ट्रायंगल में आ जाइए टी एस क्यू में, इन ट्रायंगल टी एस क्यू, ठीक है। यहाँ भी एंगल सम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, एंगल टी एस क्यू प्लस एंगल एस क्यू टी प्लस एंगल क्यू टी एस इक्वस टू 180 डिग्री। ये कितना आपका 75 प्लस ये आपको निकालना है एस क्यू टी प्लस, और ये आपका 45 डिग्री,
80 डिग्री, ठीक है। एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, दोनों का सम कितना हुआ 120 डिग्री। तो एंगल एस क्यू टी इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन फिगर पी क्यू, ये जो पी क्यू है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर किस पे है, पी एस पे, तो ये 90 डिग्री का हो गया। और पी क्यू पैरेलल है एस आर के, ये जो पैरेलल है किसके, एस आर के पैरेलल है। एस क्यू आर 28 है, एस क्यू आर ये 28 है, क्यू आर टी 65 है, क्यू आर टी ये 65 है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, तब आपको वैल्यू फाइंड करनी है एक्स, ये एक्स और ये वाई की वैल्यू, ठीक है। तो उसको देखते हैं पहले। अब यहाँ देखिए, ये गिवन आपको पी क्यू परपेंडिकुलर है किस पे, इसमें, और साथ ही साथ ये दोनों पैरेलल है ना। तो यहाँ पर एंगल पी क्यू आर, पी क्यू और ये दोनों कंबाइन, मतलब ये पूरा एंगल, ठीक है, किसके इक्वल होगा, एंगल क्यू आर टी, क्यू आर टी के। क्योंकि अगर आप इसको देखो इस तरह से एक्सटेंड करेंगे तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, और ये आपका क्या है, ट्रांसवर्सल। क्यू आर क्या है यहाँ पर, ट्रांसवर्सल। तो ये पूरा एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, अल्टरनेट क्या कहते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, पी क्यू आर को हम लिख सकते हैं एक्स, क्योंकि देखो ये एंगल मिलकर बना है एक्स और 28 डिग्री से, ठीक है। और ये किसके इक्वल है, 65 डिग्री, ठीक है। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 65 माइनस 28 दैट इज 37 डिग्री। तो एक्स आपका आ गया यहाँ पर 37 डिग्री, ठीक है। अब इन ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस इस ट्रायंगल में आ जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको एक्स गिवन है और एक 9, इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पर आपको एक्स गिवन है, पी क्यू एस ये ऊपर वाला जो ट्रायंगल है, ये एंगल अभी फाइंड किया मैंने एक्स, ठीक है, और ये 90 डिग्री है। अब आप वहाँ से वाई निकाल सकते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू एस हम रखेंगे एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी एस क्यू इक्वल्स टू 180 डिग्री। वैल्यू पुट कर दीजिए, ये एक्स हो गया और प्लस ये आपका 90 डिग्री प्लस ये आपका वाई हो गया, ये 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू 37 डिग्री है, 90 प्लस वाई इक्वल्स टू 180, और यहाँ से y जब आप निकालेंगे तो ये होगा 180, इन दोनों को सम कर दीजिए 127, और ये बचा आपका 53 डिग्री। तो मेरे पास x भी आ गया और y भी आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर द साइड क्यू आर, ये जो साइड है क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस, पी क्यू आर ये ट्रायंगल है आपका, ये वाली साइड को प्रोड्यूस किया है, ठीक है, पॉइंट एस तक। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर ये बाइसेक्टर है क्यू टी, यानी कि इस पूरे एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, एक ये पार्ट और ये पार्ट दोनों इक्वल हैं। और एंगल पी आर एस ये वाला एंगल, ठीक है, इसका बाइसेक्टर क्या हो गया आपका आर टी। तो यानी कि क्यू टी और आर टी क्या है, दोनों बाइसेक्टर हैं। कहाँ मिलते हैं, पॉइंट टी पर। देन प्रूव दैट एंगल क्यू टी आर ये वाला जो एंगल है वो हाफ होगा किसके, क्यू पी आर के इस एंगल के, ठीक है। जैसे अगर ये 60 है तो ये 30 होगा, हाफ होगा,
ठीक है, ये मुझे दिखाना है, शो करना है इसमें। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए जो पी आर एस है, पी आर एस ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सम ऑफ इंटीरियर टू इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर। एंगल पी आर एस इज द एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। जब ये एक्सटीरियर एंगल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसको एंगल पी आर एस ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा किसके, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल क्यू पी आर, एक तो क्यू पी आर इसके प्लस पी क्यू आर के, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं टू से पूरी इक्वेशन को, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, क्यू पी आर जो है वो हाफ है, यहाँ पर क्यू पी आर है ना, और यहाँ पर क्या है प्रूफ में हाफ आ रहा है, तो टू से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं पी आर एस हाफ ऑफ क्यू पी आर प्लस हाफ ऑफ पी क्यू आर, प्लस हाफ ऑफ एंगल पी क्यू आर, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे, इसको हाफ कर दिया है। अब हाफ ऑफ पी आर एस, देखिए पी आर और एस इसका आधा, इस पूरे एंगल का आधा क्या है, या तो ये पार्ट होगा या फिर ये वाला पार्ट होगा, है ना। तो हम ये ऊपर वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। सॉरी ये तो देखो टी आर एस ये वाला पार्ट ले लेते हैं हम, नीचे वाला, ठीक। जो पी आर एस है इसको हम आधा लिख रहे हैं एंगल टी आर एस, ये नीचे वाला पार्ट ले लिया टी आर एस, और ये इक्वल किसका हो गया 1/2 एंगल क्यू पी आर प्लस, ऐसी इसको देखिए पी क्यू आर हाफ, पी क्यू आर इसका जो हाफ है या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है। तो हम इसमें नीचे वाला पार्ट ले रहे हैं टी क्यू आर, ये वाला पार्ट ले रहे हैं नीचे वाला, यहाँ पर भी हमने नीचे वाला पार्ट लिया, यहाँ पर भी हम नीचे वाला पार्ट ले लेते हैं एंगल टी क्यू आर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एंगल टी आर एस, अब इस ट्रायंगल की बात करते हैं हम, टी क्यू आर इस वाले ट्रायंगल में, इसमें क्या है टी आर एस एक्सटीरियर एंगल है, टी आर एस इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल टी क्यू आर, इस वाले ट्रायंगल का, ठीक है। हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो इसका ये एक्सटीरियर एंगल ये वाला, तो यहाँ भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। ये क्या होगी एंगल टी आर एस इक्वस टू हो जाएगा एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। देखो टी आर एस ये एक्सटीरियर एंगल किसके होगा, सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल, एक तो ये वाला आ गया आपका क्यू टी आर, ठीक है, ये वाला एंगल, और साथ साथ किसके सम एंगल टी क्यू आर की। तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से देखिए आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों इक्वेशन को। यहाँ भी टी आर एस है और यहाँ पर भी एंगल टी आर एस है ना। तो ये पार्ट और ये पार्ट हम दोनों इक्वल रख देंगे, यह आ जाएगा आपका एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर इक्वस टू 1/2 एंगल क्यू एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल टी क्यू आर। तो
टी क्यू आर से टी क्यू आर कैंसिल, और ये आपका बचा एंगल क्यू टी आर इक्वस टू 1/2 एंगल क्यू पी आर, ये मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट ये है, देखो पहले मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल था वहाँ पर एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, फिर उसके बाद मैंने ये वाला ट्रायंगल लिया और उसमें भी एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगाई, फिर दोनों को हमने क्या सोल्व कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। ओके, थैंक यू।